चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहले हम बात करते हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, ये दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दे दी और वेरिएबल यहाँ पर दोनों में ही क्या है, एक्स। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है, इसी को बोल रहे हैं इन वन वेरिएबल। आई होप कि समझ में आ गया। अब आप ये देखो, जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 1/3 लिखा है, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे। अब 1/3 के क्रॉसपोंडिंग तो हमें कोई एंगल पता नहीं साइन के केस में, है ना। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/3 करके। तो अल्फा का काम साइन इनवर्स 1/3 कर रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा क्या है, साइन इनवर्स 1/3। ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों को ही साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं। जैसे कि चलो मान, जैसे यहाँ पे दिया है साइन एक्स इक्वल टू 1/3। साइन एक्स होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, दैट इज 1/3। सही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 3, पाइथागोरस लगाया, बेस निकाल लिया हमने, यहाँ पर 2√2 इतना आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से कॉस निकालूं तो कॉस बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस कितना आ जाता है, कॉस एक्स आएगा यहाँ से 2√2 ओवर 3 बेस ओवर हाइपोटेनस। तो मतलब cos 1/5, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है, इट मीन्स कि यहां पर आंसर क्या देंगे हम, नो सॉल्यूशन, यहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं, ये मतलब है इसका, दैट इज नो सॉल्यूशन। ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin x इक्वल्स टू 2/3 एंड tan x इक्वल्स टू -2/√5। अब इधर देखो, जैसे sin x 2/3 दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सही है, वो ट्राइंगल बनाओ आप, यहाँ पे एंगल क्या है, x है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस दैट इज 2, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस इज 3। तो फिर वही पाइथागोरस लगाओ, बेस निकाल लो, तो ये आ जाएगी आपकी √5। सही है, अब यहाँ से आप tan निकालो, तो tan तो यहाँ से tan कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 2/√5 तो आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है। अब माइनस में देने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड में भी ये नेगेटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है, तो हम सेकंड से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव tan नेगेटिव, ऐसा तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है ना, क्योंकि फोर्थ में तो साइन भी नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव है। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल सेटिस्फाई करेगा इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली। सही है, तो अब जैसे यहाँ पर sin x इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, अब 2/3 तो कोई जाना पहचाना नंबर नहीं है, इसके क्रॉसपोंडिंग हम कोई एंगल नहीं बता सकते इन केस ऑफ साइन, है ना। तो कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 2/3 करके, और सिंस हम सेकेंड क्वाड्रेंट से एंगल निकाल रहे हैं तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3 करके लिखेंगे। ये चीज समझ में आ गई, फाइन। तो ये तो अल्फा का काम कर रहा है, ये पूरा किसका काम कर रहा है, अल्फा का। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जैसे साइन का जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो जनरल सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हो, 2n पाई, ये साइन, एक मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। ठीक है, इधर देखो 2n पाई प्लस, मतलब इन दोनों का मिला के बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस अल्फा, अल्फा ये हो गया आपका पाई माइनस साइन इनवर्स 2/3। ठीक है, अब 2n पाई, जैसे ये 2n पाई मतलब ये वाली लाइन हो गई ना, आप देखो दिस इज 2n पाई, अब आप प्लस कर रहे हो ये वाला एंगल। सही है, तो ये इन जनरल लिखा गया, इन जनरल ऐसे लिख दिया।
आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइन एक्स इंटू साइन 3x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ऐसा ये a इंटू बी इक्वल्स टू 1 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, अब हमें पता है जो साइन एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1 कब कब हो सकता है, जब ये दोनों ही 1 हो जाए या फिर दोनों ही -1 हो जाए, तभी पॉसिबल है ऐसा, है ना। तो अब साइन एक्स भी 1 है एंड साइन 3x भी 1 है, और यहाँ पर सेकेंड केस से यहाँ से साइन एक्स -1 है, साइन 3x भी -1 है। सही है, अभी फर्स्ट यहाँ से बात करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। साइन एक्स तो 1 है, यहाँ पे साइन 3x का आप फॉर्मूला रखो, कितना होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब अगर साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है तो ये साइन एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पे रख के देखो कितना आता है, 3 - 4, ये तो आपका -1 आएगा, है ना। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां से कोई आंसर नहीं आने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब आप फ्रॉम सेकंड इस केस से देखो, अब साइन एक्स को अगर आप -1 रखते हो, साइन एक्स को -1 रखते हो, ठीक है, इधर देखो जरा, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, देखो इधर, इफ साइन एक्स -1 साइन 3x -1, फिर वही कि साइन 3x का फॉर्मूला लिखा, साइन 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू -1। सही है, अब ये साइन एक्स इक्वल्स टू -1 यहां रखो, तो ये आपका आ जाएगा भी -3 एंड ये +4, यानी कि 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ रही है 1, राइट हैंड साइड है -1, तो दोनों बराबर तो नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। गॉट इट, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। अब मान लो कुछ ऐसा है, यहां पर दिस इज नॉट 1, इसको आप -1 कर लो, ठीक है, इक्वल्स टू -1। अब ये कब पॉसिबल है, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि साइन एक्स आपका 1 हो जाए, साइन एक्स आपका 1 हो जाए, साइन 3x -1 हो जाए। दूसरा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि साइन एक्स -1 हो जाए और साइन 3x आपका 1 हो जाए, हो सकता है ना ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। अब इधर देखो, साइन एक्स 1 साइन 3x -1, फिर वही कि साइन 3x का फॉर्मूला लिखा हमने, 3 sin x - 4 sin क्यूब x इक्वल्स टू -1। साइन x कितना है 1, उठा के रखो यहाँ पे साइन x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे 3 - 4 वी गेट -1। तो अब की बार तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, -1 है ना। तो अब की बार यहाँ से आंसर आ सकता है, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब ऐसा है, अब इसका आंसर कैसे देंगे, देखो अभी हमने क्या बोला है, यहां से आंसर हम देंगे भाई, एक बार लिख लेते हैं इसको, जैसे साइन एक्स इक्वल्स टू 1 एंड साइन 3x इक्वल्स टू -1। सही है, अब जब साइन एक्स -1 है 1 है तो ये सेटिस्फाइड है, तो मतलब यहां से किसी भी एक को सॉल्व कर लो। तो हमने साइन एक्स इक्वल्स टू 1 इसको सॉल्व कर लिया। अब 1 कब होता है, ये 90, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, अब 1 को ऐसे लिख लिया साइन 90 करके, ठीक है, अल्फा का काम कर रहा है 90। सही है, तो यहां से x कितना आ जाएगा आपका, अब 90 कब कब होता है साइन, मतलब 1 कब कब होता है, 1 जैसे ये हमने बनाया लाइक दिस, है ना, तो यहां पर होगा। अच्छा इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे इसको, इस लाइन को हम क्या बोल रहे थे, 2n पाई, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते, नहीं याद तो फिर आप बना भी सकते हो, जैसे दिस इज π/2, दिस इज 5π/2, है ना, लाइक दिस विल बी 7π/2, तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 5 7, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 लाइक दिस।
यानी कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। दिस इज 4n+1 टाइप इंटू π/2। ये सारी चीजें हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। वो तो अगर कभी भूल जाओ तो आप खुद बना सकते हैं। तो यहां से आंसर दे सकते हैं 4n+1 इंटू π/2 केस 1 से, मतलब यहां से आंसर ही आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यानी कि अब sin x -1 है और sin x -1 है और sin 3x 1 है, सही। तो sin 3x का फॉर्मूला लिखा 3 sin x -4 sin cube x = 1। अब sin x = -1 उठा के यहां डाला तो -3 + 4 वी गेट 1 = 1। तो अब भी सेटिस्फाई हो गया, सही है। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि अब यहां पर भी ऐसे ही है कि sin x = -1 एंड sin 3x = 1। अब अगर sin x -1 है तो ये सेटिस्फाइड है। यानी इन दोनों में से क्या करो, आप किसी भी एक को सॉल्व कर लो। तो sin x = -1 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये -1 वैल्यू कहां पर आएगी, वो आपकी जैसे दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो आपको यहाँ पे मिलेगी इस वाली लाइन से। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 4n-1 π/2, सही है। ये चीज समझ में आ गई। तो अभी जैसे हमने ऊपर आंसर निकाला था, ऊपर तो हमने यहां से निकाला था 4n+1 π/2 टाइप, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं, इसको और इसको क्लब करूं, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब 1 तो यहां से आ जाएगा, -1 यहां से आ जाएगा। अब आप रख के देख लो, जैसे मान लो मैंने n को 0 रख लिया, n को 0 रख दिया तो π/2 वो तो सेकंड लाइन से कवर हो गया। फिर 1 रखा तो 3 π/2 वो फोर्थ लाइन से कवर हो गया। फिर इसी तरह से -1, -2, 2, 3, 4 कुछ भी रखो तो एक बार यहां से कवर हो जाएगा, यहां से तो 1 आ जाएगा, यहां से -1 आ जाएगा। तो दिस इज फाइनल आंसर। समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं भाई। नाउ वी हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन विद मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। तो अभी इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स करे वहां तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था, अब मल्टीपल वेरिएबल होंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, √10x × cos x = 0 2 sin 3x + cos square y -2 = 0। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है और x एंड y दो वेरिएबल है यहाँ पे, सही है। आप तो इस वाली इक्वेशन को देखो, यहां से हम कह सकते हैं tan x 0 या फिर cos y 0, सही है। अब अगर tan x 0 है तो sin x भी 0 होगा। अब sin x 0 है तो sin 3x भी 0 होगा, है ना। अब sin 3x को 0 रखा हमने, यहाँ पे 0 रख दो तो cos स्क्वायर y कितना आ जाएगा 2, विच इज नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि cos की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। यहां से तो +-2 आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो +-2, विच इज नॉट पॉसिबल। यानी कि यहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। अब इस साइड आ जाओ आप, अगर cos y 0 है, अच्छा किसी को ये डाउट हो ना कि sin x 0 है तो sin 3x 0 कैसे हो गया, फिर वही कि sin 3x का फॉर्मूला लिख लो, 3 sin x -4 sin क्यूब x, ठीक है। अब sin x 0 है तो ये भी 0 होगा, यहाँ पे 0 रख के देख लो। समझ में आ गया। इधर आ जाओ भाई जरा, cos y अगर 0 है तो आपका यहाँ पे 0 रख दो, ये कितना बचेगा 2 sin 3x -2 इधर चला गया, +2 हो गया, यानी कि sin 3x = 1, ठीक है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं 3x = 2n पाई प्लस π/2 करके लिख सकते हैं, है ना। यहां से 3 नीचे चला जाएगा, सो वी विल गेट 2n π/3 प्लस π/2, ये आ जाएगा। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। x अगर इतना आ गया तो y निकाल सकते हैं, देखो जरा। हाँ जी, x आ गया आपके पास इतना। अब y कैसे निकलेगा, अभी तो बोला था हमने cos y 0 है,
कॉस वाई 0 है तभी तो एक्स इतना है। अब कॉस वाई 0 है तो वाई कितना हो जाएगा? अब कॉस 0 कब होता है? 90 के ऑड मल्टीपल पर, तो वो ऐसे लिखा जाएगा 2k + 1 × π/2। गॉट इट? समझ में आ गया? तो भाई ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव x + y = π/4 एंड 10x + 10y = 1। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, x y की आपको वैल्यू बतानी है, जनरल सॉल्यूशन बताना है। अच्छा, यहाँ पे जैसे x + y 45 दिया है, तो आप तो क्या करो, दोनों साइड 10 ले लो, ठीक है। तो 10x + y 10 45 = 1, ये 1 हो जाएगा आपका। तो फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे 10a + b का, बहुत सिंपल है ना। 10x + 10y / 1 - 10x × 10y = 1। यहां तक सही है? नाउ 10x + 10y, ये तो 1 दिया हुआ है, इस इक्वेशन का यूज करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको तो 1 रख दिया और ये आपका ऊपर चला गया यहाँ पे, तो 1 = 1 - 10x 10y। यहां तक सही है भाई? 1 से 1 कैंसल, यानी कि 10x 10y = 0। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। नाउ अब क्या कर सकते हैं, ये चीज 0 है, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, a × b 0, इट मीन्स इधर a 0 और b 0। अगर 10x 0 है तो 10x 0 यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = nπ। 10 0 कब होता है? पाई के मल्टीपल पर, तो nπ लिख दिए। अब अगर x nπ है तो y कितना हो जाएगा? भाई क्वेश्चन में दिया है ना, x + y = 45, ये तो दिया हुआ है। x nπ है तो y हो जाएगा π/4 - nπ। सही है? ये चीज समझ में आ गई। यहां से इफ वी आर सेइंग कि 10y 0 है, 10y 0 मतलब y = kπ, मतलब पाई के मल्टीपल पर 10 0 होता है। यहाँ पे हमने n यूज किया था तो यहाँ पर कुछ और यूज कर लिया, दोनों इंटीजर है यहाँ पर k और n। सही है? तो x कितना हो जाएगा, 45 - kπ। समझ में आ गया? तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आगे चलते हैं। अब मान लो कुछ ऐसा है, sin x × cos y = 1/4 एंड cos x × sin y = 1/4। ये क्वेश्चन है। एक बार तो हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करने से यू कैन सी कि ये तो आपका कुछ ऐसा लिखा गया ना, sin x × cos y प्लस cos x × sin y, यानी कि ये sin a + b का फॉर्मूला बन गया, sin x + y का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। सही है? और 1/4 + 1/4 ये हो गया आपका 1/2। और एक बार आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये sin a - b का फॉर्मूला बनेगा, डेट इज sin x - y। करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है? और दिस माइनस दिस, 1/4 - 1/4, दिस इज 0। समझ में आ गया भाई? नाउ अब ऐसा है भाई, अगर ये 0 है, sin x - y = 0, sin 0 कब होता है? पाई के मल्टीपल पर, है ना। ओड हो या इवन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लिख सकते हैं nπ, x - y = nπ। सही है? लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। n क्या है यहाँ पर? इंटीजर। अगर ये आपका हाफ है, sin x + y = हाफ, तो यहां से मतलब साइन हाफ कब होता है? फर्स्ट टाइम π/6 पर। तो यहां से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x + y = mπ, m इंटीजर है यहाँ पे, प्लस -1 की पावर m × अल्फा, अल्फा का काम कर रहा है π/6। सही है? अब आपके पास दो इक्वेशन है एक्स वाई में, एक ये रही और एक ये रही, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, एक बार ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे तो यू कैन सी कि वाई वाई कैंसल, तो 2x = इतना आ जाएगा, है ना। nπ + mπ कर दो, पाई कॉमन आ गया, m + n पाई, और यहाँ पे जैसे 2x आना था ना ऐड करके, वो 2 नीचे आ जाएगा। ये आप खुद करके देखो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है? अब ये मतलब बताने की जरूरत तो है नहीं कि भाई यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड चला गया, है ना। ये तो खुद भी कर सकते हो आप, बच्चे नहीं हो जरा से। तो भाई एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट x m + n π/2 प्लस -1 की पावर m π/12। ये करके देखना है आपने। ठीक है? एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आपको यहाँ से y मिल जाएगा, तो
m माइनस एन पाई ओवर एन, ठीक है, एंड प्लस -1 की पावर m पाई ओवर 12। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन एट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर सीकेंट स्क्वायर वाई, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो भाई, sin स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना, तो साथ में तो 2 लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड राइट हैंड साइड मतलब जो सीकेंट स्क्वायर वाई है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि राइट हैंड साइड जो होगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। राइट हैंड साइड हमेशा 2 से बड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 2 से छोटी है, तो यहाँ पे बाउंड्री क्या आ रही है 2, ठीक है, दोनों क्या है ये क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पर नॉट 0, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल्स टू 2, राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दोनों में कॉमन क्या है 2, ठीक है, तो हमने क्या करा दोनों के इक्वल रख दिया 2 के, दोनों को 2 के बराबर रख लो, यहाँ पे इक्वल रख लो, ठीक है, इक्वल कर लो यहाँ भी और यहाँ भी, तो भाई 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 1 हियर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और यहाँ से आपका इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, यानी कि सीकेंट स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 यानी सीकेंट एक्स इज प्लस माइनस 1, और अब प्लस माइनस 1 है तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फिर से वही बात की दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 1 तो यहां से कवर हो जाएगा साइन एक्स के लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं, +1 यहां से कवर होगा, -1 यहां से कवर होगा, दोनों को मिलाकर वी कैन से 2n + 1 इंटू π/2, सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब cos सीकेंड स्क्वायर y या 1, ये 1 दिया है, यानी कि cos y हो गया +-1, ठीक है, अब +-1, अब -1 तो ये तो हो जाएगा आपका पाई के ऑड मल्टीपल पर, और पाई हो जाएगा आपका इवन मल्टीपल पर, तो कैसे दोनों को मिला के कह सकते हैं कितना k पाई, सही है, ये चीज समझ में आ गई, k बिलोंग्स टू इंटीजर है और यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके लिए फिर से एक बार देख लो, जैसे दिस इज 2n पाई, है ना, यहाँ पर तो आपका cos 1 आएगा, 2n पाई के मल्टीपल पर हमेशा 1 आएगा, एंड दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 1 पाई, यहाँ पर हमेशा -1 आएगा cos, इन दोनों को मिलाकर वी कैन राइट k पाई, समझ में आ गया, यानी k अब ऑड हो या इवन हो तो ये दोनों ही कवर हो गए यहाँ पे, सही है। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos की पावर 4x इक्वल्स टू 1 प्लस साइन की पावर 30x, ये क्वेश्चन है। अब आप ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या है 1 या फिर 1 से छोटी है, और जो राइट हैंड साइड है डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सही है। भाई साइन की मिनिमम वैल्यू तो पावर 0 इवन है, तो ये तो मिनिमम 0 हो सकता है ना, 1 बच गया, यानी कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, समझ में आ गया। दोनों में कॉमन क्या है, बाउंड्री क्या है 1, तो इसको भी हमने 1 के इक्वल रखा और इसको भी राइट हैंड साइड को भी 1 के इक्वल रखा। अब आप ये देखो अगर cos 4 की पावर 4x 1 है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई, अगर cos यहां से क्या समझ में आ रहा है कि cos x 1 होगा, यानी कि साइन आपका 0 हो जाएगा, है ना, cos 1 कब होता है 0 पर, एंगल 0 आ जाएगा, और साइन 0 इज 0, यानी कि ये 0 बन जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, सेटिस्फाइड है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये सेटिस्फाइड है। तो अब ऐसा है कि किसी भी एक को सॉल्व कर लो, तो हमने क्या करा इसको सॉल्व कर लिया, यहां से 1 से 1 कैंसिल, वी गेट साइन की पावर 30 इक्वल्स टू 0, डेट इज साइन x इक्वल्स टू 0। अब यहां से जनरल सॉल्यूशन लिखा जा सकता है, साइन 0 कब होता है पाई के मल्टीपल पर, वेदर इट इज ऑड और इवन, है ना,
तो साइन एक्स आ गया आपका भाई एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भाई। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, मान लो कि ये x है। अगर ये x है तो ये 1 ओवर x है, क्योंकि कॉट को 1 ओवर 10 तो लिख सकते हैं, है ना। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो बहुत ही जाना पहचाना, है ना, फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन है, और हमें पता है कि ये आपका हमेशा ही 2 या 2 से बड़ा होता है ना। दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर तो ये पॉजिटिव है, दिखाई दे रहा है क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप इधर देखो, राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, एक ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना के देख लो पहले। दो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं स्क्वायर 2 माइनस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। लिख लो यहाँ पे। तो ये आपका बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, 0। तो दिस इज ऑलवेज, जो राइट हैंड साइड है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको जैसे ये है ना क्वाड्रेटिक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का साइन लगा है, यानी कि इस टाइप अगर ग्राफिकली बात करें तो ऐसा बनेगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कैसे निकलती है आपकी, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी ओवर 4a करके निकलती है ना। वो आप निकाल के देख लो, इतना ही आ जाएगा, करके देखना आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, बाउंड्री क्या है, 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को 2 रखो, राइट हैंड साइड को भी 2 के बराबर रखो। हाँ, यहाँ पर भाई लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने 2 रखा, ठीक है, तो दिस इज इक्वल, ये कब पॉसिबल है, जब ये भी 1 है और ये भी 1 है। एक्स का काम कौन कर रहा है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो इसको हमने रख दिया 1, और राइट हैंड साइड को भी हमने 1 रख दिया, इसको 1 रख दो। ठीक है, नॉट 1 सॉरी 2 रखा है। तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड को 2 रखा है तो यू कैन सी कि 2 से 2 कैंसिल, और यहां से भाई आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1। इतना आ जाएगा भाई, इतना बचेगा ना, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस भी है ये भी हट जाएगा, तो x इक्वल टू -1 यहां से आ जाएगा। गॉट इट। अब इधर देखो, यहां पर 10x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर ये था ना, 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 था, जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 1, यानी कि x प्लस वाई, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख लो आप, n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अल्फा का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, 10 1 कब होता है, 45 पर होता है। सही है, तो यहाँ से x प्लस वाई इतना आ गया, x प्लस वाई कम्स आउट टू बी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। अभी ऊपर हमने x कितना निकाला था, -1, तो उठा के -1 यहाँ रखो, तो ये राइट हैंड साइड पर आके +1 हो जाएगा। सही है, तो y आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस 1, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos की पावर 20 प्लस साइन की पावर 40x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, तो क्या करें यहाँ पे, एक काम करते हैं, जो cos की पावर 20 है इसको राइट हैंड साइड लेकर आते हैं। ठीक है, 1 माइनस cos की पावर 20 राइट हैंड साइड पे लेकर आओ। cos की पावर 20 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर पावर 10, लिख सकते हैं ना। सही है, अब यहाँ पे भाई आपका फॉर्मूला लग गया, जैसे 1 माइनस एक्स की पावर n है, ये होता है आपका 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका चलता रहेगा अप टू x की पावर n तक। गॉट इट। तो वही फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर x का काम कर रहा है cos स्क्वायर x,
एक्स का काम कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। तो 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी एक्स का काम कर रहा है ना ये, फिर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि कॉस की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट विल भी कितना हो जाएगा आपका ये कॉस की पावर 10x, सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो जी यहां पर अच्छा लास्ट ये आपका कॉस की पावर 10x होगा, चेक करना जरा इसको। लास्ट तो अगर ये 10 तक जा रहा है तो ये तो 20 बन जाएगा ना आपका, लास्ट 20 बन जाएगा, क्योंकि n तो 10 है लेकिन x तो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 20 होगा, कॉस की पावर 20, इतना आ जाएगा। फाइन, ओके। अब ऐसा है भाई, जैसे ये तो हो गया आपका साइन स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सब, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ और साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ये हमने कॉमन ले लिया, सही है। तो क्या बच जाएगा, यहां से तो आपके पास बच जाएगा साइन की पावर 38x माइनस ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज, यहाँ पर ये 20 कर लेना भाई, सही है, यहां भी 20 होगा। अब आप ये देखो, इधर दिस जीरो और दिस जीरो, यहाँ जब हमने इसको जीरो रखा यहां से तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपका n पाई, जनरल सॉल्यूशन ये आ जाएगा। जब इसको जीरो रखा तो ये आ जाएगा साइन की पावर 30x इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x अप टू कॉस की पावर इसको 20 कर लो, इतना आ जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा हुआ है साइन की पावर 38, साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, है ना, तो कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा ही 1 या 1 से छोटी है, बोल सकते हैं ना। और जो राइट हैंड साइड है ठीक है, राइट हैंड साइड इज, अब इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1 लिखा है, इन सब की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, यानी कह सकते हैं जो राइट हैंड साइड है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, समझ में आ रहा है। तो बाउंड्री क्या है यहाँ पर 1, सही है। तो यहां पर वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। तो कॉस मतलब ये लिखा साइन की पावर 38x इक्वल टू 1 लिखा, एंड जब हमने राइट साइड को 1 लिखा, आप एक बार मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं, ठीक है, इधर देखो, जब हमने राइट हैंड साइड को इसको इक्वल टू ये 20 कर लो इक्वल टू 1 लिखा, ये 1 कब पॉसिबल है जब ये सब जीरो, जब cos x जीरो हो जाए तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी टर्म, ये वाली आगे वाली टर्म ये सब जीरो हो जाएगी, 1 बचेगा बस, 1 इक्वल टू 1, सही है। तो यहां से तो आ गया आपका cos x इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आप ये देखो, अगर cos x 0 है cos x 0 है तो sin आपका प्लस माइनस 1 हो सकता है ना, क्योंकि cos तो 90 के ऑड मल्टीपल पर 0 होता है, 90 के ऑड मल्टीपल पर यानी कि सेकंड पे भी 0 है और फोर्थ पर भी 0 है, और यहाँ पर साइन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, साइन समझ में आ रहा है, यानी कि अगर ये सही है तो ये सेटिस्फाइड है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर लो, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, cos x इक्वल टू 0 और cos 0 आपका होता है पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर, डेट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, गॉट इट। और यहां से सॉल्यूशन आया था आपका n पाई, जो फाइनल सॉल्यूशन आप दोगे यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन करके दोगे, तो इंटरसेक्शन कर लो, इंटरसेक्शन आ रहा है n पाई बाई 2, सही है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 2। अब हमें पता है जो cos x की मैक्सिमम वैल्यू है डेट इज 1, ठीक है। अब ये 2 कैसे हो सकता है, जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तभी ये इक्वल टू 2 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है बस, cos x 1 cos 2x 1। अच्छा, cos 2x को कैन वी राइट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, ये चीज होगी। अब आप ये देखो कि अगर cos x 1 है, cos x अगर 1 है तो उठा के यहाँ रखा तो 2 माइनस 1 इज 1,
यानी कि ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो ये है और एक ये है, और जब cos x 1 है ये सेटिस्फाइड है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर लो। तो इजी कौन सी है, ये वाली, तो इसको सॉल्व कर लिया, cos x इक्वल टू 1, और cos 1 कब होता है, पाई के इवन मल्टीपल पर cos 1 होता है। सही है, तो ठीक है, x इक्वल टू 2n पाई लिख दिया, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x प्लस cos पाई x इक्वल टू 2। तो ये फिर से वही बात कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी पॉसिबल है कि सम 2 हो जाए। तो cos x इक्वल टू 1, यहां से तो सॉल्यूशन आ गया 2k पाई। सही है, क्योंकि 1 पाई के इवन मल्टीपल पर होता है। cos पाई x इक्वल टू 1 यानी कि पाई x इक्वल टू 2m पाई लिख लिया यहाँ पे, यानी x आ गया 2m। सही है, अब k और m क्या है, इंटीजर है। ठीक है, 0 भी इंटीजर होता है। अब अगर मैंने बोला कि m और k दोनों बराबर है और 0 के बराबर है, यानी कि m और k दोनों अगर 0 हो गए तो भाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर m और k नॉन जीरो नंबर है, इफ m इक्वल टू k बट नॉन जीरो नंबर, दोनों बराबर तो है बट नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो फिर x जो ऊपर आया था यहां से सॉल्यूशन, ये तो आया था 2k पाई और यहां से 2m, ये तो एक इरेशनल नंबर है और एक इवन रैशनल नंबर है ना। दोनों में कुछ इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ में आ रहा है। अब जब इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आएगा नहीं, तो इस बार आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर कोसेकेंट स्क्वायर y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, ये इतने पार्ट को देखो आप। अब जो कोसेकेंट स्क्वायर y है वो तो हमेशा ही क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ना। कोसेकेंट स्क्वायर y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो 2 की पावर में लिखा है, यानी कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही है, अब इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे आप एक काम करो, पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या फिर आप, ये क्वाड्रेटिक है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो यहां से मिनिमम वैल्यू निकलेगी। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस डी ओवर 4a करके, या तो ऐसे निकाल लो, या फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, x माइनस 1, आई होप कि बनाना आता है, मैं बना के दिखा देता हूं। x के साथ यहां पर x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो माइनस 2 का हाफ, वी गेट माइनस 1, होल स्क्वायर लगाएंगे, देन प्लस कांस्टेंट, और ये जो आपने हाफ किया था माइनस 1, इसका स्क्वायर कर लो 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, अंडर रूट अपनी जगह। समझ में आ गया, ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब आप यहां से बता सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये तो मिनिमम 0 हो सकता है, यानी अंडर रूट 16 मतलब 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। समझ में आ गया, ये वाला पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वाला पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो टोटल मिला के कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सही है, बट ये बोला क्या है, यहां पर तो हम कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और यहां पर हम बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 8, तो बाउंड्री क्या है, 8। सही है, अब लेफ्ट हैंड साइड 8 कब होगी, जब ये आपका 2 हो जाए और ये आपका अंडर रूट, ये वाला पार्ट, ये आपका 4 हो जाए। सही है, ये समझ में आता है।
चलो आगे देखते हैं। हाँ जी, यहां पर कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 बेस तो बराबर है, इक्वेट कर लो, यानी कि कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, यानी कि साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। सही है, दैट इज साइन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटेगा यहां से तो प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 के लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि 1 तो यहां से कवर हो जाएगा सेकेंड लाइन से, और माइनस 1 यहां से कवर हो जाएगा, दोनों को मिलाकर जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे ये। समझ में आ गया। और यहां से आंसर क्या आएगा, ये 4 कब होगा, जब x 1 हो जाएगा, यहां पे x को 1 रख लो, ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 16 इज 4। ठीक है, तो यहां से तो ये आंसर आ गया, x1 और y 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये आंसर हो गया। बस यही आंसर। अच्छा, इसी वाले क्वेश्चन में मान लो, अभी तो क्वेश्चन में पहले तो यहाँ पे y था ऊपर, है ना, यहाँ पे y है, अब मैंने बस y की जगह x कर दिया, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। अब आंसर कितना हो जाएगा, 5। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, देखो इधर सारा प्रोसेस सेम रहेगा, यहां तक ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा, इतना आ जाएगा। बस अब क्या हो जाएगा, यहां पर y की जगह x हो जाएगा, यहां पर हम x कर देंगे। ठीक है, अब ये तो 1 है और ये आपका पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो दोनों में कुछ कॉमन तो आएगा ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5, है ना, कॉमन आ ही नहीं सकता आपकी बात, तो इसलिए आंसर क्या है, 5 है। समझ में आ गया भाई, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, बस ये आपका फिनिश हो गया चैप्टर, काफी है इतना, दिस इज फिनिश। अच्छा, आई होप कि सबको समझ में आ गया, जिसको नहीं आया ना, तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स आपको, मतलब सारे जितने भी हमारे लेक्चर हैं इस चैप्टर के, तो सारे दोबारा से गो थ्रू करो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे में भी हो सकता है उन्हें थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन दोबारा देखो, ऐसी क्या कमी रह गई कि समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो दैट्स इट।